अनवर साहब, क्या तरीक़ाकार होता है आम तौर पर जब भी कोई आईनी तरमीम अगर आपने मंजूर करवानी है तो उसको टेबल किए जाने का तरीक़ाकार क्या होता है? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कुछ एमएनएस को लेकर बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। रऊफ हसन साहब कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो कह रहे थे हमें नहीं पता कि हमारे 5 एमएनएस कहाँ हैं। इत्तला तो ये आ रही है कि शायद वो सूबे पंजाब में हैं और वो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ पर है, हम किस तरह से रिकवर करें। तो अनवर साहब मुझे बताइएगा, आपको मालूम है वो कौन से 5 एमएनएस हैं, कहाँ पर हैं? अच्छा जरा आप जरा इजाजत दीजिए तो मैं रजी भाई की बात पे जरा कमेंट करना चाहूंगा। एक तो बात ये रजी साहब, कल मैंने कहा था कि मैंने ओवरऑल एक बात की थी जिसे जनरल गुफ्तगू कहते हैं। वो मैंने कभी भी अपने इस कैरियर में अपने सीनियर्स का या अपने जूनियर का उसकी ज़ात पर गुफ्तगू नहीं की। मैंने कहा था कि हम से मुराद है, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मीडिया पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर हक नमक अदा करते हैं कि कोई किसी जमा, आपको याद होगा मैंने कहा था कोई पीपल्स पार्टी को की साइड ले रहा होता है, कोई नून की, कोई पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की और कोई एस्टेब्लिशमेंट की। एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आई आपने ये तासुर कैसे कायम कर लिया कि मैंने आपको किसी एक सियासी जमात का आलाकार कहा, कारकुन कहा। ये ज्यादती है और आपको मेरा ख्याल है कि ये समझने की जरूरत है, आप मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, कि मैंने ऐसा तासुर दिए ही नहीं अपनी गुफ्तगू में। चलिए आप बेज़ाहिर बैठकर ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर रहा हूँ, आपको समझ जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए कि आपने जो बात की, सबसे पहले आप जो क्लासेस लेके आए 54 क्लासेस की बात जो अभी आप मुशर साहब ने की, बुखारी साहब, उसमें होता है कि आप क्लासेस से आप जो आइन होता है ना, आइन की जो आइन है, कोई एक उसकी शिक है, उसमें आप अगर कॉमा भी चेंज करते हैं तरमीम के लिए करना पड़ता है आपको, लेकिन उसकी हैयत ही चेंज हो जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी बात पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि आप 54 जो क्लासेस हैं मुझे बताइए, उसकी वजह से जो आइन की शिकें हैं, मेजर शिकें हैं, उसमें क्या तब्दीली आएगी। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो ज़रियाब आपका सवाल था, देखिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर वो वाकई संजीदा है, उस पर मैं बाद में आता हूं संजीदगी उनकी क्या थी, तो फिर आपको अपने कम अज कम इत्तेहादियों में यह मुसवदा शेयर करना चाहिए था। हमें मीडिया पे 2 महीने पहले पता था कि लेजिस्लेशन हो रही है, कानून में तब्दीली के लिए, आइन में तब्दीली के लिए वजारत कानून में लोग बैठ रहे हैं और बातें कर रहे हैं और ये चीजें अमेंडमेंट आ रही हैं। ये बड़ी इब्तदाई बात थी। तो क्या अगर आपने आइन में तरमीम करनी थी तो आपको अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लाना चाहिए था। बात की बात है कि आप उसके बाद कैबिनेट में जाते हो, वहां से अप्रूवल के बाद आप उसको इत्तेहादियों पर उसमें इत्तफाक राय करते हो और फिर आप इसको टेबल करते हैं। एक बात तो ये। और दूसरी बात ये, अगर आपकी संजीदगी बिल्कुल देखिए 184(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास 2 इख्तियार आता है। एक तो आइन में तशरीह उन्होंने करनी है, जो कानून बनता है उसकी तशरीह अगर कोई पिटीशन लेके आती है वो करनी है। दूसरा, आपने इंसानी हकूक को सुनना और पूरी जो मुल्क की हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो आप एपलेंट कोर्ट हैं उनको डिसीजन आपने करना है। आप हायर फोरम है, आईनी अदालत की जरूरत जरूर है, लेकिन क्या मुझे बताइए, मैं एनी शायद हूं, रजी साहब आप इसकी गवाही देंगे कि क्या जुडिशरी मातहत अदालतों में जो कुछ हो रहा है उनमें तब्दीली की जरूरत नहीं? अगर आप सिंसियर थे तो फिर आपको नीचे से ऊपर तक आना चाहिए था, ताकि ये तासुर ना जाता कि आप सिर्फ जुडिशरी से मुखासमत रखते हैं या किसी एक सियासी जमात को दबाने के लिए आइन में तरामीम चाहते हैं, कवानीन में तरामीम चाहते हैं। इससे यह तासुर बनता है। अगर आप वाकई संजीदा थे तो फिर आपको लेयर जुडिशरी का जो इतना बुरा हाल है, बाई गॉड, मैं तो शायद तौहीन अदालत की वजह से यहाँ पर वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ ऑफ कैमरा के क्या कुछ हो रहा है। एक बात। दूसरी बात देखिए, आइन में तरामीम के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की बात की, मोहसिन नकवी साहब किसी एक अहम शख्सियत का पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए थे। दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि बीमार हैं, उन्होंने इसलिए बिलावल को आगे किया कि उनका पैगाम लेकर वो वहां जाते हैं। तीसरी बात, मुझे एक जरा बात का रजी साहब आप जवाब दीजिएगा कि क्या राना सनाउल्लाह जो सियासी मुशीर हैं, जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, सियासी मुशीर हैं, इस तमाम सूरत में उनको फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलना चाहिए था? वो कहां पर हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो के जाती ताल्लुक रखते हैं, अदब एहतराम का मौलाना साहब के साथ रिश्ता है, वो इस वक्त कहां पर है मुझे बताइए। तो मैं अटॉर्नी जनरल कहां है अनवर भाई? अटॉर्नी जनरल कहां है? किसकी बात कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल कहां है? वो इस पूरे मसले में नहीं बोल रहे। अटार्नी जनरल का काम जो है वो इन सियासी अमायदीन से मुलाकातें या गुफ्तगू करना नहीं, उनका काम है कि उन्होंने जो तरमीम की जा रही हैं, जो क्लासेस लाई जा रही हैं, उसके बारे में ब्रीफ करना। और जब एक्सटेंडेड मीटिंग होगी इत्तेहादियों की या मौलाना साहब चाहेंगे तो उसमें फिर वो अपना इनपुट दे सकते हैं। ये उनका काम है। देखिए ना, ये काम तो उनका है कि इत्तफाक राय पैदा करना जो सियासी अमायदीन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी 2 आरा पाई जाती हैं। आप देख लें डिवीजन
कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ लोग हैं उनका बयान आप देख लीजिए, और जो शहबाज शरीफ साहब के मैं कुछ तकसीम मैं नहीं पता कर रहा, ये ऑलरेडी ऐसी चीजें आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आपने मुझे बता दिया ना कि फलाना बंदा कहाँ है, फलाना बंदा कहाँ है, हम जरा सवाल तो उठाएं, लेकिन मैंने भी एक सवाल उठाया था कि कुछ 5 MNAs लापता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कौन है वो, और आपको पता है कि किधर है वो? अच्छा ज़रियाब, ये क्या है, ये देखिए ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिटर्न नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ये शोर कर रही है, वो MNA उन्हीं के पास है, इसलिए शोर कर रही है कि कहीं वो लोग जो हैं 8 वोट चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, 2 वोट और चाहिए, मुमकिन है उनमें से 2 या 3 लोग वोट दे दे, अगर वोट दे देंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर ये पनारा बॉक्स खुलेगा और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर इसलिए शोर कर रही है PTI कि कहीं उनके वो 5 जो MNAs हैं वो ये वोट जो है वो उनको ना दे दे, इस वजह से वो शोर कर रहे हैं। वो उनके पास ये शोर करने का मकसद ये है कि अगर ऐसा कोई इरादा उन 5 लोगों में से मेंबरान में से रखता भी है तो उनको इतना डरा धमका दिया जाए कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए और जो अमेंडमेंट लाई जा रही हैं वो कामयाब ना हो सके। ठीक है, इस हद तक डरा और धमका दिया जाए कि लोगों की माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां उठा ले, कहा जाए कि आप खुद यहाँ पर आके अपना बयान हल्फी दें, उसके बाद आपके घर की खवातीन को छोड़ा जाएगा।